प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। चुनावों के शेष चरणों के लिए प्रचार अभियान तेज। श्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से दुर्व्यवहार मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के करीबी सहयोगी विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस हिरासत। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन देश के दक्षिणी भागों में भारी बारिश का अनुमान लगाया। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चेन्नई सुपर किंग्स को 27 रन से हराकर प्ले ऑफ मुकाबले में पहुंची। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। लोकसभा चुनाव में कल होने वाले 5वें चरण के मतदान के सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण के लिए कल शाम प्रचार समाप्त हो गया। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार और उड़ीसा की 5-5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर मतदान होगा। महाराष्ट्र में 13 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। इनमें धुले, ढिंडोरी, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे और मुंबई के 6 निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 264 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान के लिए 24,579 केंद्र बनाए गए हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र के 13 निर्वाचन क्षेत्रों में कल होने वाले मतदान के लिए कुल 41,897 बैलेट यूनिट और 24,579 कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी की व्यवस्था की गई है। इस चरण में 160 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। मतदान केंद्रों पर निगरानी के लिए वेबकास्टिंग सुविधाएं स्थापित की गई हैं। राज्य में पिछले चरणों में मतदान प्रतिशत में कमी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रयास किए हैं। पेयजल, चिकित्सा सुविधाएं, शौचालय, प्रतीक्षा डे केयर सुविधाओं जैसी व्यवस्था की गई है। मुंबई में विकलांग मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए निशुल्क बीईएसटी बसों की व्यवस्था भी की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। श्री मोदी दोपहर में पुरुलिया लोकसभा क्षेत्र में एक जनसभा और बांकुरा जिले के विष्णुपुर और मेदिनीपुर लोकसभा क्षेत्र में 2 जनसभाएं करेंगे। वे आज झारखंड में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और जौनपुर में चुनाव सभाएं करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिलों में रैली करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गाजीपुर और बलिया में चुनाव प्रचार करेंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रयागराज जिले में संयुक्त रूप से जनसभा करेंगे। बाद में अखिलेश यादव फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रैली करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह आज महाराजगंज निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष आम चुनाव भाई भतीजावाद और भारत को कमजोर करने वाली ताकतों को हराने के लिए महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में कल एक जनसभा में कहा कि देश की राजनीति को स्थिर सरकार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली को दुनिया के लिए आकर्षण बनना चाहिए। श्री मोदी ने बताया कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली के परिवर्तन से वैश्विक नेता आश्चर्यचकित थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा है कि INDI गठबंधन का पहला लक्ष्य संविधान बचाना है। कल नई दिल्ली में रामलीला मैदान में एक रैली में उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल संविधान को कमजोर करना चाहता है।
ओडिशा के भुवनेश्वर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 25 मई को मतदान होना है। इस सीट के लिए सत्तारूढ़ बीजू जनता दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है। इस निर्वाचन क्षेत्र के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक दलों का प्रचार चरम पर है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। इसे चक्र क्षेत्र और एकाम्र क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग 700 मंदिर का घर है, जिसके कारण इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। 2008 के डिलिमिटेशन के बाद भुवनेश्वर लोकसभा क्षेत्र के अंदर 7 विधानसभा सीटें आते हैं, जिसमें जयदेव, भुवनेश्वर मध्य, भुवनेश्वर उत्तर, एकाम्र भुवनेश्वर, जटनी, बेगुनिया और खुर्दा है। 1999 में समीकरण बदल गया। 1999 में राम मंदिर आंदोलन के प्रभाव के बावजूद सीपीआईएम के शिवाजी पटनायक ने जीत हासिल की। नवीन पटनायक ने 1997 में बीजेडी का गठन किया। 1998 के लोकसभा चुनाव में बीजेडी ने डॉक्टर प्रसन्न कुमार पाटसानी को टिकट दिया और उन्होंने शानदार जीत हासिल की। फिर वो 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार 5 बार भुवनेश्वर लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। 2019 में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के 2 अधिकारी भुवनेश्वर लोकसभा से चुनाव लड़े। बीजेपी ने पूर्व आईएएस अधिकारी अपराजिता षडंगी को टिकट दिया, जबकि बीजेडी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अरूप पटनायक को टिकट दिया। इस चुनाव में अपराजिता षडंगी ने 4,86,991 वोट लेकर जीत हासिल की। इस चुनाव में बीजेपी मौजूदा सांसद अपराजिता षडंगी को फिर से टिकट दिया है, जबकि बीजेडी ने मनमथ कुमार राउतराय को टिकट दिया है। शायद यासिर नवाज कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। भुवनेश्वर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में इसी महीने के 25 तारीख को मतदान होगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। इस बीच पंजाब में प्रचार की गति अभी धीमी है। राज्य में लोकसभा की सभी 13 सीटों के लिए 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। लगातार बढ़ती गर्मी के कारण उम्मीदवारों को प्रचार में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए पंजाब में सभी राजनीतिक दल सुबह शाम के समय नुक्कड़ सभाओं, घर घर दस्तक और रोड शो का सहारा ले रहे हैं। चुनाव आयोग की सख्ती के चलते सड़कों के किनारों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, बैनर व बोर्ड भी कम ही नजर आ रहे हैं और लाउड स्पीकरों का शोर भी नाम मात्र है। भीषण गर्मी में मतदाता से संपर्क करना खास तौर पर उम्मीदवारों के लिए जबरदस्त परेशानी का सबब बन गया है। कल राज्य के अधिकांश शहरों का तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया और आने वाले 5 दिनों को लेकर भी लू संबंधी येलो, ऑरेंज व रेड अलर्ट जारी किया गया है। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। श्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के जमशेदपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इस सीट पर भाजपा के विद्युत वरण महतो का सामना झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन वाले आईएनडीआई गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती से होगा। श्री महतो जमशेदपुर संसदीय सीट से मौजूदा सांसद हैं और तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। वहीं कल होने वाले 5वें चरण के मतदान के लिए सामग्री वितरण के बाद पोलिंग पार्टियां चतरा, कोडरमा और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्रों के लिए रवाना हो जाएंगी। इन लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव और गांडेय विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल के मतदान के लिए राज्य के सुदूरवर्ती लातेहार और चतरा जिलों में एक सेक्टर अधिकारी सहित लगभग 148 मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाया गया। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 889 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवार भी शामिल हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार 6ठे चरण के लिए 58 निर्वाचन क्षेत्रों में 1978 पर्चे भरे गए हैं। इनमें से 900 नामांकन वैध पाए गए हैं। 6ठे चरण में उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीटों के लिए सबसे अधिक 470 नामांकन और हरियाणा में 10 सीटों के लिए 370 naमांकन भरे गए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट के लिए 69 पर्चे भरे गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिल्ली की एक जिला अदालत ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से दुर्व्यवहार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
विभव कुमार को कल देर रात 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने बताया कि विभव कुमार को पूछताछ के लिए 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। उन्हें इस महीने की 23 तारीख को अदालत में पेश किया जाएगा। मणिपुर में अज्ञात बंदूकधारियों ने कल रात एक निर्माण कंपनी के 3 श्रमिकों को गोली मार दी। पुलिस के अनुसार ये घटना इम्फाल पश्चिम जिले के नोरमथोंग इलाके में हुई। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 27 रन से हराकर प्लेऑफ में प्रवेश कर लिया है और साथ ही वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के साथ प्लेऑफ में शामिल हो गई है। प्लेऑफ मुकाबले मंगलवार को शुरू होंगे। आज दोपहर बाद 3:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स का मुकाबला होगा। शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी का मुकाबला चीन के लियू यी और चेन बुयेंग की जोड़ी से होगा। महिला मुक्केबाजी में कजाकिस्तान के अस्ताना में एलोरेडा कप टूर्नामेंट के अंतिम दिन कल मौजूदा विश्व चैंपियन भारत की निखत जरीन और मीनाक्षी ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही भारत ने इस टूर्नामेंट में अब तक कुल 12 पदक जीत लिए हैं। मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी हिस्से में अगले 3 दिन तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण प्रायद्वीपीय इलाकों में अगले 5 दिन तक तेज बारिश जारी रहने की संभावना है। इस महीने की 21 तारीख तक तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जयलामणि ने बताया कि भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद चंद्रिका। दिल्ली में स्वाति मालीवाल मामले के इर्द गिर्द घूमती खबरें आज प्रकाशित अधिकांश अखबारों की सुर्खियां बनी हैं। जनसत्ता के शब्द हैं, विभव कुमार गिरफ्तार, केजरीवाल का आज भाजपा मुख्यालय की ओर कूच। कल दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस की रैली के चित्र भी अखबारों में है। हिंदुस्तान ने लिखा है, दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा। 5वें चरण के प्रचार का शोर थमने और सोमवार को होने वाले मतदान के प्रबंध और तैयारियों में जुटे चुनाव सामग्री ले जाते हुए चुनाव कर्मियों के चित्र अखबारों ने साथ दिए हैं। अमर उजाला ने लिखा है, 8 राज्यों में 82 महिलाओं सहित 695 उम्मीदवार का राजनीतिक भाग्य तय होगा। राष्ट्रीय सहारा अमर उजाला की बड़ी खबर है, अमेरिका ने भारत की चुनाव प्रक्रिया की तारीफ करते हुए कहा, दुनिया में भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र कहीं नहीं। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार ने कहा, हमारे संबंध भारत के साथ बेहद करीब और घनिष्ठ। दिल्ली एनसीआर में गर्मी की तपिश को नव भारत टाइम्स ने बॉक्स में देते हुए लिखा है, आज गर्मी का रेड अलर्ट। पत्र ने गर्मी के प्रकोप से बचने के कुछ तरीके भी साथ दिए हैं। हिंदुस्तान पहले पन्ने पर लिखता है, एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत के अगले 4 दिन झुलसने के आसार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। चुनावों के शेष चरणों के लिए प्रचार अभियान तेज। श्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से दुर्व्यवहार के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के करीबी सहयोगी विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस हिरासत। अगले 3 दिन देश के दक्षिणी भागों में भारी बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 27 रन से हराकर प्ले ऑफ मुकाबले में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Akashvani presents Morning News.